अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन इन अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम अपना सीसी पेन टेस्ट का सेक्शन 5 देखेंगे, जिसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन कंप्लीटली कवर किया गया है। सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन इंट्रोडक्शन। बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन जो है, नॉर्मल वर्ड्स में कहूँ तो बेसिकली हम डेटाबेस की क्यूरीज को मोनिपुलेट करते हैं और डेटाबेस से डाटा गेट कर लेते हैं। किसी भी वेबसाइट, जो वेबसाइट का डाटा जो है वनरेबल है, डेटाबेस में प्रॉपरली सिक्योरिटी चेक नहीं लगाए गए, डेवलपमेंट साइड पे एसक्यूएल के सिक्योरिटी चेक प्रॉपर नहीं लगाए गए, हम उसे एसक्यूएल इंजेक्शन की वनरेबिलिटी के थ्रू बाईपास कर सकते हैं। ठीक है। नाउ एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल मैप। एसक्यूएल मैप इज अ टूल जिसकी मदद से हम एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट काली लिनक्स में इंस्टॉल होता है, अपडेटेड काली में एसक्यूएल मैप इंटर। तो ये देखिए एसक्यूएल मैप मेरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अपना वही हेल्पिंग मोड उसको देखने के लिए हाइफन एच है हमारे पास। जैसे यहाँ हाइफन हेल्प या मैन की कमांड हम देख सकते हैं मैनुअल के लिए। नाउ इस तरह हमारे पास सारा इसका मोड आ जाएगा। नाउ हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं ताकि हम इसका इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले तो वो हमें कह रहा है कि स्पेसिफिक तो यूआरएल चेक। ओके, अब स्पेसिफिक यूआरएल चेक कराने के लिए मेरे पास यहाँ देखें ये आ रहा है हाइफन यू। ठीक है, इट मीन्स कि मुझे यूआरएल देने के लिए हाइफन यू का फ्लैग यूज करना है। देन उसके बाद कह रहा है कि अगर मुझे स्पेसिफिक गूगल डॉक्स यूज करने हो तो ये देखिए हाइफन जी है गूगल डॉक के लिए। प्रोसेस गूगल डॉक एज ए टारगेट यूआरएल, तो मैं हाइफन जी यूज कर लूंगा। नाउ वो मुझे यहाँ बता रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ पे अपना हाउ डू यू सिलेक्ट एलओएल, विच पैरामीटर इज यूज फॉर एग्जांपल इन दिस। ओके, पर जैसे कि हमारे पास ये वेबसाइट है, एक एग्जांपल तौर पर उसने दी ex.com क्वेश्चन मार्क टेस्ट इक्वल 1। तो अब ये बेसिकली हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है, जिसे वो यूज कर रहे हैं। और इस पैरामीटर के लिए इंजेक्शन के लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो बेसिकली हाइफन पी है। बट उसके मैनुअल में भी मैं आपको दिखाता जाऊं। ठीक है, ये देखें टेस्टेबल पैरामीटर्स। ठीक है, टेस्टेबल पैरामीटर्स हाइफन पी। तो हम हाइफन पी यूज करके उसके टेस्टेबल पैरामीटर्स चेक करते हैं कि आप ये पैरामीटर यूज करके देख लें, ये यूज करके देख लें, टेस्ट करके देख लें। इस तरह से ना हम मल्टीपल पैरामीटर्स यूज कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट फ्लैग इज सेट व्हिच कमांड इज यूज्ड टारगेट। ओके, अब डेटाबेस चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो भी इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आ रही है, जो कि हाइफन हाइफन डीबीएमएस। ठीक है, हम हाइफन हाइफन डीबीएमएस की कमांड यूज करेंगे। ठीक है, बैक एंड पे मौजूद डेटाबेस की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि कौन कौन से डेटाबेसेस बैक एंड पे होस्ट मशीन पे मौजूद हैं, तो उसके लिए हाइफन हाइफन डीबीएमएस कमांड है। नेक्स्ट है कि ओके, अब बेसिकली हमारे पास एसक्यूएल के अंदर नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो लेवल और रिस्क एक साथ आ रहा है। ठीक है, कि नॉर्मली जब हमारे पास एसक्यूएल है वो लो लेवल पे स्कैन कर रहा होता है। अगर हम चाहते हैं तो वो इन डीप स्कैन करे, हाई लेवल पे स्कैन करे, तो उसके लिए हम अपना लेवल का कीवर्ड यूज करते हैं हाइफन हाइफन लेवल, जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आगे बता रहा है कि नॉर्मली 1 से लेके 5 तक उसके लेवल हैं। 5 जो है वो डीपेस्ट लेवल होगा, और बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 सेलेक्ट होता है कि अगर आप लेवल नहीं सिलेक्ट करेंगे कोई, तो बाय डिफॉल्ट जो है लेवल 1 पे ही यानी कि स्कैन कर रहा होगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है यहाँ पे भी वो लेवल आएगा। नाउ अब हमारे पास वो यहाँ पे कह रहे हैं कि डेटा एंट्रीज डंप करने के लिए। ओके, डाटा डंप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा, ये डंप। ठीक है, नॉर्मली हम डेटाबेस में टेबल्स की एंट्रीज को डंप करने के लिए हम डंप का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, जो कि हाइफन हाइफन डंप है। अगर हमने किसी भी डाटे को डंप करना है, डाउनलोड करना है, तो हम हाइफन हाइफन डंप का वर्ड यूज करेंगे। नाउ अब ये कह रहे हैं कि डेटाबेस इनमरिएट करने के लिए केस सेंसिटिव हो गया। अब जब भी एक स्पेसिफिक डेटाबेस, सबसे पहले जो मल्टीपल डेटाबेसेस हैं उसे ढूंढने के लिए हमने हाइफन हाइफन डीबीएमएस यूज कर लिया कि मल्टीपल डेटाबेस जितनी भी हैं बैकएंड पे दिखा दो। अब फॉर एग्जांपल उसने 3 डेटाबेस सेलेक्ट की, 4 की। अब मुझे एक स्पेसिफिक डेटाबेस सेलेक्ट करनी है, उसके लिए ये नीचे आ रहा है डीबी
मतलब कैपिटल में डीबी लिख दूंगा, या फिर हाइफन डी लिख दूंगा। और कैपिटल में, मैंने कैपिटल में हाइफन डी लिख दिया स्पेसिफिक डेटाबेस को इनुमरेट करने के लिए। नाउ विच फ्लैग टू सिलेक्ट टेबल इन टू इनुमरेट। अगर टेबल को इनुमरेट करने के लिए, टेबल इनुमरेशन के लिए हमारे पास हाइफन टी है, और ये भी केस सेंसिटिव है, तो अगेन हाइफन टी, कैपिटल टी लिख दिया मैंने। उसके बाद अपना कह रहा है कि कॉलम्स को एनिमरेट करने के लिए उससे बिल्कुल ठीक नीचे एक आंसर है हमारे पास, हाइफन कैपिटल सी। अब उसके बाद बेसिकली हमारे पास कह रहा है कि हाउ डू यू आस्क एसक्यूएल टू ट्राई द गेट इंटरेक्टिव ओएस शेल। अब इंटरेक्टिव ओएस शेल गेट करने के लिए आपके पास कमांड है, वो भी डायरेक्टली हाइफन हाइफन ओएस हाइफन शेल की कमांड है। ठीक है, वो भी हम इसके नीचे देख लेते हैं। ये देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस लेने के लिए हमारे पास ये कमांड है इंटरेक्टिव शेल के लिए। दूसरे शेल के लिए, मेटाप्रेटर शेल के लिए जो है वो हम हमारे पास हाइफन हाइफन ओ एस हाइफन पी डब्ल्यू एन है। तो इंटरेक्टिव शेल जो है वो हम देख लेते हैं, वो है हाइफन हाइफन ओ एस हाइफन शेल। उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट फ्लैग डंप्स ऑल डाटा फ्रॉम एवरी फोल्डर। तो जैसे ऊपर हम देख चुके हैं कि तमाम डाटे को डंप करने के लिए ये कमांड है हमारे पास, हाइफन हाइफन डंप हाइफन ऑल। तो ये काफ़ी इजी टूल था अपना एसक्यूएल इंजेक्शन के हवाले से। नाउ एसक्यूएल इंजेक्शन का मैनुअल स्टडी करें, जो कि इधर आपके पास आ रहा है, और काफ़ी अच्छा मैनुअल है इसका। बाकी मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप यहाँ से एसक्यूएल इंजेक्शन का जो मैनुअली, अगर एसक्यूएल इंजेक्शन आपने ट्राई करना है तो वो किस तरह से होता है और क्या उसकी वनरेबिलिटीज़ हैं, क्या डाटा है, तो एग्जांपल्स को आप एक बार कंप्लीटली स्टडी कर लीजिएगा मैनुअल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है, उसमें एक वनरेबल वेबसाइट भी है हमारे पास ना, ये जैसे डेमोन्स्ट्रेशन वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट का भी यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा। इस यूआरएल को सेट करते हैं मशीन ब्राउजर में, वैसे मैंने चला के देखा है यूआरएल को। एंड रन द कमांड, कमांड चलानी है, कमांड एलएस, रन द कमांड। अब नाउ मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एसक्यूएल इज द साइट वनरेबल टू। अपना एसक्यूएल मैप के बाद मुझे यहाँ पे अपना देना है यूआरएल, जो कि हाइफन यू से दिया जाएगा। और इसके बाद http पोर्ट आईपी 1010.220.2, देन स्पेस, देन हाइफन हाइफन फॉर्म्स हाइफन हाइफन dbms डंप। ओके, डंप उसने चला दिया। यहाँ पे ये आईपी है और मैसेज आ रहा है मैसेज बॉक्स में, जो भी आप पुट करें। तो इसको टेस्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा जी यस, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ ना। अब वो इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी ये इस तरह कुछ मुझसे परमिशन यस नो मांगता जाएगा। आप जितनी भी परमिशन हो यस यस करते जाएं, तो वो वन बाय वन कमांड्स को चला लेगा, और चलाने के बाद आपको जो है आंसर प्रोवाइड कर देगा। होम मैनी एसक्यूएल साइड इन दिस है, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये आप अगर जब आप इसका मैनुअल पढ़ेंगे ना, मैनुअली रीड करना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे आंसर जो है राइट 3 क्यों लिखा है। क्योंकि इसके अंदर वो यहाँ बता रहा है कि साइड का एरर ना, कि 1 एरर कौन सा होगा, 2 एरर किस तरह से होगा, 3 जो है, जैसे एग्जाम्पल 1 आ रहा है हमारे पास, ऐसे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। ये देखिए एग्जाम्पल 3, इसके अंदर हमारे पास वो एक ही आ जाएगा कि जो भी आप वर्ड पुट करेंगे उसकी वहाँ पे क्यूरी वगैरह हमें नज़र आ रही होती है। तो इसलिए मैंने इसका मैनुअल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली वहाँ पे 3 लिख दी है। तो आपने ये नहीं समझना कि पता नहीं 3 मैंने क्यों लिख दिया आपने यहाँ पे रिकॉर्ड को एक बार मैनुअल को पढ़ लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। स्कैनिंग करता जा रहा है, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट लेके आता है ये। सो डेटाबेस डंप होने लग गया है ना। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट्स द नेम ऑफ द डेटाबेस। सबसे डंप होने के बाद हम डेटाबेस का नेम यहाँ बताएंगे। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर से स्टडी करें, तो इसने डेटाबेस नेम डंप कर लिया होगा, आगे यूजर नेम वगैरह ये चीज़ों को डंप कर रहा होगा। क्योंकि वन साथ साथ जैसे जैसे ये डंप करता जाएगा हमारे पास यहाँ रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो ये देखे चला दिया उसने। अब उसने डंप करने के बाद यहाँ पे बता दिया कि डेटाबेस जो है उसका नाम है टेस्ट, टेबल का नाम है एमएसजी। ठीक है, इसके अंदर 2 ही एंट्री हैं। नाउ डेटाबेस नेम इज टेस्ट, हाउ मेनी टेबल आर इन दिस। तो टेस्ट के अंदर हमारे पास टेबल जो है मतलब कि एक ही है। एक अपना टेबल आ रहा है मैसेज का। ठीक है, उसके अंदर 2 मैसेज एंट्रीज हैं, और फिर एक टेबल है एलओएल का। ठीक है, इसके अंदर भी
एक एंट्री है। इट मीन्स हमारे पास दो टेबल हैं यहाँ, ठीक है। होम एंड टेबल वी हैव टू एक्चुअल टेबल्स, एक LOL और एक MSG। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लैग? और फ्लैग की वैल्यू LOL के अंदर हमारे पास फ्लैग वैल्यू आ रही है फाउंड मी। इट मीन्स इसका फ्लैग जो है वो फाउंड मी है। अब जैसे हमने अपना इसकी कमांड चलाई और हमारे पास एक टारगेट की डेटाबेस से डाटा आ गया है, ठीक है। ऐसे ही बेसिकली हम एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर अटैक करते हैं और उसका प्रॉपरली वेट कर रहे होते हैं, तो हमारे डेटाबेस से सारा डाटा जो है रिकॉर्ड आ जाता है। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी एसक्यूएल मैप की और बेसिक लेवल की। आगे हम देखेंगे। फी मानिल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।